आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को बहुत बहुत आशीष दे। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है? मांगो तो तुम पाओगे। मत्ती 7 अध्याय 7 वचन से लेकर 12 वचन तक आज हम पढ़ेंगे और जानेंगे कि परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करते हैं। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है कि यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो वो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो उसे सांप दे? अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हारे स्वर्गीय पिता अपने मांगने वाले की इच्छा वस्तु क्यों ना देगा। इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे, तुम भी उसके साथ वैसा ही करो, क्योंकि व्यवस्था और भविष्यद्वक्ता की शिक्षा यही है। आमीन। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखलाता है? जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे लिए करे, तुम भी उसके साथ वैसा ही करो। मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर हम चाहते हैं कि कोई हमें तुच्छ ना जाने और कोई हमसे जलन ना रखे, कोई हमसे झगड़ा ना करे, कोई हमारे बारे में बुरा ना सोचे, तो हमें भी अपने परमेश्वर के वचन को मानना है। किसी के लिए अपने हृदय में कोई कड़वाहट नहीं रखना है, क्योंकि जिस प्रकार हमारे परमेश्वर का वचन हमें सिखलाता है कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो, जिस प्रकार तुम चाहते हो कि तुम्हारे साथ मनुष्य करें, तुम्हारे बारे में अच्छा सोचे, उसी प्रकार हमें दूसरों के लिए भी सोचना है। तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है। जब हम सच्चे मन से परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है। इसीलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर आपके हृदय में किसी के प्रति कुछ चलन है, कड़वाहट है, या आप किसी के बारे में कुछ बुरा भला सोचते हैं, किसी ने आपके साथ कुछ बुरा कर दिया है और आप उसके लिए अपने हृदय में कड़वाहट रखते हैं, तो आप लोगों से मेरी यही निवेदन है कि आप लोग वो कड़वाहट को निकाल दीजिए। आप लोग परमेश्वर की आज्ञा को मानिए, एक दूसरे से प्रेम रखिए, किसी के लिए अपने हृदय में कड़वाहट ना रखिए, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है और वो प्रेम से ही प्रसन्न होता है। इसीलिए अपने परमेश्वर की आज्ञा माने। और जब आप परमेश्वर की आज्ञा को मानेंगे, परमेश्वर के वचनों पर ध्यान करेंगे कि हमारा परमेश्वर हमें क्या सिखाता है, क्या बताता है, तो जब भी आप प्रार्थना करेंगे अपने हृदय से, सच्चे मन से, तो परमेश्वर आपके प्रार्थना का उत्तर जरूर देगा और परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा और आपकी चिंता के विषय को ख़त्म करेगा परमेश्वर। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये आशा कभी मत लगा के रखिए कि अगर हम किसी के साथ अच्छा कर रहे हैं तो वो भी हमारे साथ अच्छा ही करेगा। ऐसा नहीं होता मेरे प्यारे भाई बहनों। आप लोगों ने अपने जीवन में देखा होगा, अगर आप किसी के लिए कुछ अच्छा सोचते हैं, उसे समझाने जाते हैं, तो वो आप ही को फटकार देता है। इसीलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, आप उनके लिए प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर उन्हें भी सुधारे और आप अपने हृदय की कड़वाहट उनके लिए निकाल दीजिए। अगर आप किसी से आपको उम्मीद रखना है तो सिर्फ और सिर्फ अपने परमेश्वर पे, क्योंकि परमेश्वर ही है जो हमें शांति देता है, मुक्ति देता है, हमारी इच्छाओं को पूरा करता है, हमारी प्रार्थना को सुनता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर हम किसी के पास जाके अपना रोना रोते हैं ना, तो वो थोड़े टाइम के लिए हमारी सुनेगा, लेकिन जब हम वहाँ से चले आएंगे तो वो हमारे बारे में अच्छा नहीं सोचेगा, हमारे दुख को नहीं समझ पाएगा। लेकिन जब हम अपने परमेश्वर के सामने अपने दुख और तकलीफ़ों का बयान करते हैं, परमेश्वर को बताते हैं कि प्रभु हमें इस प्रकार की तकलीफ़ें हैं, तो हमारा परमेश्वर हमें ठट्ठे में नहीं उड़ाता। वो हमारी तकलीफ़ों को देखता है, जानता है, हमारे दुखों को दूर करता है, हमारी प्रार्थना को सुनता है और हमारे हृदय को शुद्ध करता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, इसीलिए हर दिन हर एक विश्वासी मसीह भाई बहनों को वचन पढ़ना चाहिए, वचन पढ़ के प्रार्थना करना चाहिए, परमेश्वर की आज्ञा को मानना चाहिए और परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार जहाँ तक हो सके
लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करना चाहिए। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारे परमेश्वर का वचन कहता है तुम परमेश्वर की खोज करो, परमेश्वर की आज्ञा मानो, जिस प्रकार परमेश्वर कहते हैं उस प्रकार से चलो। तो जो कुछ तुम्हारे जीवन में जो जितने भी चीज़ों की आवश्यकता है परमेश्वर वो पूरा करेगा। जब आप परमेश्वर की खोज करेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में आपकी इच्छाओं को पूरा करेगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर आप सभी को इस वचन से बहुत बहुत आशीष दे। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग भी समझ पाए होंगे कि परमेश्वर हमारे जीवन में किस प्रकार से काम करता है। सच में प्यारे पिता परमेश्वर बहुत ही सच्चे और अच्छे हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप लोग सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर पे यकीन रखिए और परमेश्वर के नाम की महिमा कीजिए। जब भी आप प्रार्थना कीजिए तो विश्वास का प्रार्थना कीजिए, ताकि परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुन के आपकी प्रार्थना का उत्तर दे। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर आप सभी को इस वचन से बहुत बहुत आशीष दे और आगे बढ़ाए। आज का वीडियो यहीं तक। आप सभी को जय मसीह।